दोस्तों राधे राधे, जय श्री राम। आज की कहानी दोस्तों बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। आज को कहानी से पूरा ध्यान से सुन लेने से आपको आज 4 ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की कहानी जो है एक भाई और बहन के ऊपर है। तो दोस्तों भाई और बहन के जीवन में कब कब कैसी परिस्थितियाँ आती हैं, कौन किसका कब साथ देता है, आज की कहानी में दोस्तों हम एक समझेंगे तोता मैना किस ढंग से हमें वह शिक्षा देते हैं कि जिससे हमें वो अपने जीवन में सफल होते हैं, और उनके मुख से हम सुनेंगे वो कौन सी 4 बातें हैं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक पेड़ पर तोता और मैना बैठे थे। मैना कह रही है तोता से, हमें नींद नहीं आ रही है, हमें कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे हमें बढ़िया से नींद आ जाए। तोता कहता है ठीक है, आज हम तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं। पहले हम एक घर में रहते थे, वहाँ घर के पेड़ के पास रहते थे। तो बहुत मनुष्य जात की बहुत ही अच्छी कहानी है, आज हम आपको सुनाते हैं और उससे हमें बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी। यह सोचकर तोता बताता है, सुनो मैना, बहुत ध्यान से सुनना, भूलना नहीं। तोता कहता है एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान पत्नी रहते थे। किसान बहुत मेहनती था और उसकी पत्नी जो है एक धार्मिक विचार की थी। हमेशा वह पूजा पाठ करती थी और लोगों के भलाई के बारे में ही सोचती रहती थी, कभी किसी का वह बुरा नहीं सोचती थी। किसान भी अपने काम में बिजी रहता था, हमेशा खेती करता। खेती करने से जो समय मिलता, कोई अपने उपकार के लिए या कोई किसी काम के लिए बुला लेता था तो वह जा कर के उसके काम कर देता था। हमेशा दूसरे के सेवा करना भी उसको बहुत अच्छा लगता था। यही दोनों लोगों की ज़िंदगी चल रही थी। धीरे धीरे उनके घर 2 बच्चे का जन्म होता है। एक बेटी और बेटा उसके घर में जन्म लेते हैं। यह अपने बेटी और बेटे को बहुत प्यार करता था, उनकी बहुत देखभाल करता था, उनके हमेशा ख्याल में रहता था। और वह अपनी पत्नी से कहता था कि बेटे और बेटी को ऐसी शिक्षा देना जिससे इनके जीवन में कभी कोई कष्ट न आए, और इनको ऐसी शिक्षा देना कभी ये किसी का बुरा ना सोचें। जब ये किसी का बुरा नहीं सोचेंगे तो इनका कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि अच्छाई करने वाले की सहायता खुद भगवान करते हैं। यही शिक्षा तुम अपने बच्चों को देना। उसकी पत्नी यही शिक्षा देती और पूजा पाठ करती। अब धीरे धीरे इनके बच्चे बड़े होने लगे और यह किसान, उसकी पत्नी की उम्र ढलती गई। अब एक दिन ऐसा समय आया, किसान के बेटे और बेटी शादी योग्य हो गए, बड़े बड़े हो गए। किसने एक दिन कहा अपनी पत्नी से कि सुनो प्रिय, अब हमें अपने बेटी की पहले शादी कर देना चाहिए। जबकि लड़का बड़ा है, लेकिन हमें सबसे पहले बेटी की शादी करना चाहिए, क्योंकि बेटी हमारी अमानत होती है, बेटी हमारे घर की इज्जत होती है। हमें सबसे पहले बेटी की शादी करना चाहिए। उसकी पत्नी कही, हाँ हम कुछ धन इकट्ठा किए हैं, हमको पता था कि हमारी बेटी बड़ी हो रही है, तो अब हमें अपनी बेटियों की शादी करना चाहिए। आप कोई लड़का अच्छा सा ढूंढो जिस घर में हमारी बेटी खूब खुशी खुशी से रहे। ऐसा घर ढूंढना जिस घर में धन की दौलत की कमी नहीं हो, और जो घर हमेशा जिस घर में लड़ाई झगड़े ना हो, जिस घर में सब लोग नेक हो, कोई भी ईमानदार हो, कोई उनके घर में बेईमान ना हो, ऐसा तुम घर ढूंढना। किसान ने कहा ठीक है, हम ऐसा ही घर ढूंढेंगे। यही सोच करके किसान रोज जाता, खेती करता, और जब इसको समय मिलता अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढता। लेकिन ऐसे लड़का ढूंढ रहा था, धीरे धीरे किसान की उम्र और ढल गई। अचानक ऐसे एक दिन उसकी पत्नी और वह किसान बीमार पड़ गया। इसे गंभीर बीमारी हो गई। यह पूरा इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे। किसान और उसकी पत्नी ने अपने बेटी और बेटे को अपने पास बुलाया। फिर तोता कहता है, अब ध्यान से सुनिएगा कि जो किसान अपने बेटे और बेटी को जो शिक्षा दे रहा है हमारे बच्चों को भी काम आएगा पालन पोषण में।
तोता मैना से कहा, अब ध्यान से सुनिएगा। किसान बुलाता है अपनी बेटी और बेटे को और ये कहता है अपने बेटे से, देखो बेटा, ये तुम्हारी जो बहना है, ये बहना जो है तुम्हारे लिए अमूल्य है। इसकी तुम अपने प्राणों की रक्षा, अपने प्राण को भी त्याग करके इसकी इज्जत की तुम्हें रक्षा करना है। इसके हर सपने को पूरा करना है। हमेशा तुम इसके साथ रहोगे, कभी भी इसका कोई बुरा नहीं होगा। अब हमारी कोई ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, कभी भी हम अपनी ज़िंदगी से जा सकते हैं, इस दुनिया को छोड़ के हम जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा सपना था कि हम अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करेंगे, तो तुम अपनी इस बहन की शादी ऐसे घर में करना जहाँ पे कभी धन दौलत की कमी ना हो, कभी भी इसके जीवन में कोई कष्ट न आए। तुम अपने जीवन में कष्ट उठा लेना, लेकिन इसे कभी कष्ट मत देना। और हाँ, कभी भी ये समय है, समय परिवर्तित होता रहता है। कभी भी कोई ऐसा वक्त जब आए और तुम्हारी बहन की ज़रूरत पड़े, कभी भी तुम्हारी ज़रूरत बहन के लिए पड़े, तुम हमेशा खड़े रहना और अपने घर के दरवाजे खुले रखना। कभी भी अपने बहन के लिए अपने घर के दरवाजे मत बंद करना किसी भी परिस्थिति। और जब कल की तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी बहू भी आ जाएगी, तो भी अपने बहू को समझा देना कि ये घर की इज्जत है, ये मेरी बहना है, इस बहना की हमें देखभाल करना है। हम ऐसा अपने पिताजी को वचन दे चुके हैं, तो तुम्हें हर इस परिस्थिति में इसका साथ देना है। और फिर वह उसकी मम्मी, किसान की पत्नी, अपनी बेटी से कहती हैं, बेटी, ये तुम्हारा भाई जो है तुम्हारे पिता के समान हो जाएगा। जब हम दोनों इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो यही सब कुछ है, तुम्हारा माँ बाप सब कुछ है। और तुम इसकी हमेशा देखभाल करना। कभी भी तुम्हारे भाई के ऊपर कोई कष्ट आए, तुम इसके साथ हमेशा खड़ी रहना। कोई भी परिस्थिति हो, तुम इसका साथ मत छोड़ना। तुम दोनों मिलजुल के रहना। और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो भी तुम घर आते जाते रहना। जब इसकी शादी हो जाएगी तुम्हारे भाई की, तुम्हारी भाभी आ जाएंगी, तो तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ के समान है, तो उनका भी हमारी तरह ही इज्जत करना। और जो तुम्हारी भाभी कहेंगी उनकी बातों को भी मानना और हमेशा उनके साथ रहना। जब भी कोई परिस्थिति हो, अगर भाई बीमार है तो तुम सहायता करना, तुम बीमार होगी तो भाई सहायता करना। ये बातें गांठ मान लो, इसको कहता ना। यही शिक्षा देते देते किसान की पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब ये दोनों, लड़का और लड़की, किसान के खूब चिल्लाते हैं, रोते हैं कि अब हम कैसे रहेंगे, कैसे संभालेंगे। लेकिन अब उसने अपने पिता को, अपने मम्मी को वचन दिया है। ये दोनों अपने आप को संभालते हैं और पिताजी का क्रियाक्रम करके सब कुछ निपटा देते हैं। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया। अब लड़का सोचा कि हमने जो पिताजी को वचन दिया है, अब हमें अपनी बहना की शादी करना चाहिए। उसने कहा, बहना, अब हम तुम्हारे लिए लड़का खुद ढूंढेंगे और तुम्हारे अच्छे घर में शादी करेंगे। लेकिन उसके बहना कहती, नहीं भैया, हम लोग साथ में रहेंगे, आप शादी की चिंता मत करिए, आप अपना घर द्वार खाइए, कमाइए, पहले आप खुद शादी कर लीजिए, जब भाभी घर में आ जाएंगी तब हम शादी करेंगे। लेकिन लड़के ने कहा, जैसे पापा की इच्छा थी कि पहले तुम्हारी शादी हो, तो हम पहले तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर जो हमारे पास धन दौलत बचेगा फिर हम अपनी शादी करेंगे। लेकिन दोनों में बहस होती है। लेकिन भाई अपने जिद पे रहता, तो बहना कहती है, जैसी तुम्हारी इच्छा भैया। फिर वो लड़का ढूंढने निकल जाता है। शादी ढूंढते ढूंढते वह बगल गांव में एक सेठ के घर जाता है और सेठ के घर देखता है खूब उसका महल, बढ़िया महल है और उसके घर नौकर चाकर है। अब ये सोचता है, अगर मेरी बहना इस घर में आ जाएगी तो मेरी बहना रानी बन के रहेगी। हम इसी घर में अपनी बहना की शादी करेंगे। हम अपनी बहना को सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, जिससे हमारी बहना हमेशा खुशी से रहे। या सोचकर उस घर में जाता है, उस महल में प्रवेश करता है।
महल में जा कर के सेठ से मिलता है। सेठ जी, मेरी एक बहन है, सुंदर है, एकदम परी जैसी है, उसकी शादी हम आपके बेटे से करना चाहते हैं। सेठ कहता है, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे पास उतने धन दौलत है जितना हमें चाहिए तुम दे सकते हो? वह कहता है, सेठ जी, हम आपको जो धन दौलत कहेंगे हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको दे देंगे। हमारी बेटी को स्वीकार करिए, अपने लड़के से शादी करवाइए। सेठ वह बताता है, कहता है कि हमें इतनी स्वर्ण मुद्राएं देंगे चाहिए, क्या तुम इतनी स्वर्ण मुद्राएं दे पाओगे? यह सोचकर लड़का आता है, ठीक है सेठ जी, मैं कल आके बताता हूँ। यह लड़का है अपने सारे जो उसके पिताजी जो धन दौलत इकट्ठा किए थे उसको जोड़ता है और फिर अपना खेत घर बार बेच करके फिर सोचता है, एक साहूकार के पास जाता है कि ये मेरे घर का मेरे खेत का कितना मिलेगा। तो वह सेठ साहूकार जोड़ के बताता है, तुम्हें इतनी धन दिया जाएगा, इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। फिर आता है सबको जोड़ने के बाद तो जितना सेठ जी ने मांगा था सब कुछ मिला के उतना ही हो रहा था। फिर वह सब कुछ बेच देता है। बेचने के बाद सेठ के घर जाता है और कहता है कि आपका प्रस्ताव हमें मंजूर है, हम आपको उतनी धन दौलत देंगे। सेठ कहता है, फिर एक बार सोच लीजिए। ये लड़का सोच कहता है, हमने सोच लिया है, अंतिम निर्णय ले लिया है, आप हमारे शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करिए। हमारे घर बेटी जो हमारी बहना जो है आपके घर की बहू बनेगी, हम वो सब कुछ धन इकट्ठा देंगे। सेठ कहता है, ठीक है, हम फला तारीख को बारात लेकर आएंगे। सेठ बारात लेके जाता है और जैसे तय हुआ था उस तय के मुताबिक उतना स्वर्ण मुद्राएं लेता है और अपने बेटी की शादी उसकी बहन से कर देता है। अब उसकी बहन बन करके दुल्हन बन के उसके घर आती है और उस महल में रहती है। वह खुश हो जाती है उस महल की रौनक देख करके। नौकर चाकर, चूँकि वो गरीबी में पली थी, कभी वो अमीरी में देखी नहीं थी, अमीरी में देख करके वो अपने पूरे भूत को भूल जाती है और इस भविष्य वर्तमान में जीने लगती है। उसे सब कुछ भूल जाता है कि हम कैसे थे, यहाँ तक कि वो अपने भाई को भूल जाती है। उसी में अपने आप में वो राजशाही में वो विलुप्त हो जाती है, उसे पता नहीं चलता। धीरे धीरे समय बीतता गया। ये अपने भाई को ऐसे लगा कि भूल ही गई है, इसे अपने भाई का कोई ख्याल ही नहीं है। ये भाई इसका घर आया, एक दिन सोचता है क्यों ना हम बहना के घर चलें, काफ़ी दिन हो गया हम बहना के घर में भी नहीं गए। यह सोचता है और इसकी भी अपनी भी ये शादी कर लिया था। गांव के ही एक लड़की से, गरीब लड़की से शादी कर लिया था। इस गरीब लड़की जो थी बहुत सुशील थी, धार्मिक विचार की थी। यह भी हमेशा पूजा पाठ में ध्यान देती थी, कभी किसी का कोई बुरा नहीं सोचती थी। धीरे धीरे इसका भी जीवन ऐसे चल रहा था। अब इसके भाई के पास 2 बच्चे थे और इसकी पत्नी थी, 4 लोगों का खर्चा था। अब इसके पास घर द्वार तो था नहीं। यह अपना गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर उसी में रहता था, क्योंकि इसने तो सब कुछ बेच करके अपनी बहना की शादी कर दी थी। अब ये दिन भर काम करता, उसी से अपना गुजारा करता था। अब ये सोच रहा था कि बहना के यहाँ चला जाए, उसके यहाँ काफ़ी दिन गए हो गया। एक दिन अपने धर्मपत्नी से कहता है कि हमें बहना के यहाँ जाना चाहिए। तो वह कहती है, अभी तुम और थोड़ा सा कमा लो, फिर कुछ और हो जाएगा धन दौलत। उतने बड़े घर आपको जाना है तो बड़े घर जाने के लिए एक अच्छे से कपड़े होना चाहिए और तुम्हारे पास कुछ मिठाई वगैरह होना चाहिए। वहाँ जाओगे, वो बच्चे कहेंगे कि मामा आए हैं, मामा आए हैं, तो कुछ अच्छे से लेकर जाओ। उसकी पत्नी बहुत संस्कारी थी, सामाजिक थी, उसे पता था समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे जाया जाता है। वह कहा ठीक है। फिर उसके बाद वह फिर अपने काम में लग जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर उसके बाद इसे पता चलता है कि हमारी बहना के घर शादी पड़ी है, हमारी बहना की ननद की शादी पड़ी है। यह आता है अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि बहना के घर उसकी ननद की शादी हुई है, अब हमें वहाँ जाना चाहिए। उसकी पत्नी कहती है, क्या निमंत्रण आया है, क्या वहाँ से न्योता आया है जाने का? यह कहता है, हाँ न्योता आया है।
यह अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि कितनी भी अच्छी औरत हो लेकिन उसे जलन होती है, बिना कहे तुम क्यों जा रहे हो और तुम्हारी बहन है तुम्हें पूछ नहीं रही। एक कोई बातें नहीं अपनी पत्नी से बताता था कि ऐसे गुप्त रखता था। तो उसने कहा हाँ निमंत्रण मिला है, निमंत्रण तो हमें 2-3 दिन पहले मिल गया था, तो हम व्यवस्था में लगे हैं, तो हमें क्या क्या ले जाना। उसकी पत्नी कहती है आप उसकी चिंता मत करिए, जो जो ले जाना सारी व्यवस्थाएं कर दे रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ पैसे की कमी पड़ेगी तो आप किसी से उधार बाढ़ी ले लो या जिस सेठ के यहाँ काम करते हो वहाँ से कुछ उधार बाढ़ी ले करके सारे सामान हम खरीद के, तुम्हें एक बड़े घर जाना है, तुम्हारी बहन बड़े घर में है, तो तुम अच्छे से सब कुछ लेकर जाओ, नहीं तो तुम्हारी वहाँ बेइज्जती होगी, सब लोग कहेंगे उसका भाई आया है। तो ये उसकी औरत सब कुछ व्यवस्था करती है। यह जिसके सेठ के यहाँ काम करता था फिर अब एक बार वहाँ से उधार लेता है, अपने जानने वाले से उधार लेता है, सब कुछ उधार लेकर के यह निकल पड़ता है अपनी बहन के घर के लिए। यह जो आवश्यकता के हिसाब से सामान थे सारे सामान को लेकर वहाँ उसके घर में महल में प्रवेश करता है। महल में प्रवेश करने के बाद सारे नौकर इसे रोक लेते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। अब वो वीआईपी घर था, वहाँ पे सब फूट बूट चकाचौंध में थे। अब इसके हिसाब से इसके पास कपड़े नहीं थे, यह उतना अच्छे से लग नहीं रहा था, तो सारे नौकर इसे रोक लेते हैं, सुरक्षा गार्ड रोक लेते हैं, तुम्हें अंदर नहीं जाना है, जाने नहीं देते हैं। यह कहता है जाओ बता दो हम उनके भाई आए हैं। फिर वहाँ से नौकर जाता है और अंदर बताता है इसकी बहन से तुम्हारा कोई आया है, बता रहा है तुम्हारा भाई है, उन्हें अंदर बुला लीजिए। फिर वह जाती है छत पे, वहाँ से देखती है उसका भाई आया है, तो लेकिन वो कहा कि नौकर से कह देती है कि जाओ मना कर दो, मेरा कोई नौकर कोई भाई नहीं है, मेरे कोई भाई नहीं है और वो मेरा भाई नहीं है। फिर वो आते हैं उसके नौकर, सेठ के नौकर उसे मना कर देते हैं, लेकिन वो फिर जिद करता है कि नहीं मैं उसका भाई ही हूँ। फिर जाके एक बार कह दो हमें देख लेंगी तो पहचान जाएंगे। फिर नौकर जा कर के कहता है नहीं, वो कह रहा है कि आपका भाई है, जा नहीं रहा, फिर मिलना चाहता है, अब आया है। तब ये सोचती है इसकी बहना नहीं अब बुला लेते हैं, नहीं तो बाहर बहुत बवाल हो जाएगा, सब लोग बेइज्जती हो जाएगी। तो यह धीरे से अंदर बुला लेती है। बुलाने के बाद कहती है तुम क्यों आए हो, तुम मेरे घर मेरी बेइज्जती क्यों करने आए हो, यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग आए हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती हमारे घर आते हुए, कितने बड़े घर जा रहे हैं और तुम कहाँ गरीब हो कहाँ हम अमीर। यह सोचता है क्या यही मेरी वही बहना है जो मेरे साथ ज़िंदगी भर रही है, मेरे साथ जो बचपन से खेली है, जो हमारे माता पिता इसे संस्कार दिए हैं, क्या आज ही यही चकाचौंध में आकर के वो सारे संस्कार भूल गई है, या मन ही मन सोच रहा है ये क्या हो गया, मेरी बहना एकाएक कैसे बदल गई। क्या इसी तरह जिसके पास पैसा होता है वो अपने घमंड में चूर हो जाता है, क्या जिसके पास जब पैसे होते हैं वह सारे संस्कार भूल जाता है। ये सोच रहा था और उसकी बहन बातों पे बात सुनाए जा रही थी, तुम चले जाओ मेरे घर से, तुम्हारा कोई नाता है नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम पापा को वादा किए हो तो हमारे घर से चले जाओ, अब आज के बाद मेरे घर पे दिखाई मत देना, तुम जैसे भिखारी मेरे घर ज़रूरत नहीं है। ये सब शब्द बोल दिए और शब्द के सारे बाण उसको चुभ रहे थे, लेकिन उसने पिता को अपने वादा किया था कि हम बहना को खुश रखेंगे। उसने कहा बहना चाहे जो तुम्हें कहना हो कह दो, जो हमारे हिसाब से था हम आए हैं और तुम्हारे घर पे आते रहेंगे। कोई उसकी बहन कहती तुम्हें अगर तुम जिंदा देखना चाहते हो तो आज के बाद तुम हमारे घर नहीं आओगे, ऐसा कुछ कसम दे देती है। इसका भाई लाचार हो जाता है, लाचार होकर के फिर अपने बहन के घर से वापस आ जाता है, धीरे धीरे वापस आता है। अब यह 2 दिन पहले से चल के गया था, इसे भूख प्यास भी लगी थी, वहाँ पानी तक भी एक गिलास नहीं मिला, चल नहीं पा रहा था, लड़खड़ाते हुए आ रहा था, ऊपर से धूप भी खूब ज़बरदस्त थी। यही सोच करके क्या करें, आज हमारी बहना कैसे बदल गई, इसे पता नहीं चल रहा था कि हम अपना कदम कहाँ रख रहे हैं, किस कदर रख रहे हैं। ये लड़खड़ा करके चलते हुए आ रहा था।
इसको इतनी प्यास लगी थी, पानी भी नहीं मिल रहा था। चलते चलते ये मूर्छा कर गिरने लगता है। जैसे गिरने लगता है और इसे वहाँ पर एक बूढ़ी माँ संभाल लेती है। बूढ़ी माँ संभाल लेती हैं। यह फिर देखता है कि एक बूढ़ी माँ की गोद में है। बूढ़ी माँ लेके इसे बैठ जाते हैं, इसे बालों को फहलाते हैं। फिर ये हल्का सा आँख खुलता है, होश में आता है। बूढ़ी माँ इसे एक गिलास पानी पिलाती है और यह बूढ़ी माँ को प्रणाम करता है, कहता है, माता जी आप कौन हैं जो हमें बचाई हैं। माता जी फिर अपने साक्षात रूप में आते हैं। माता दुर्गा प्रकट होती हैं। यह माता दुर्गा को प्रकट करता है और मैया को प्रकट करने के बाद कहता है, माता जी आपने हमारी जान बचाई। क्यों? उसने कहा, हम तो हर एक भक्तों की सेवा करते हैं, हम एक हर भक्तों की देखभाल करते हैं। जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चा इंसान होता है, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है, उसके साथ हम हमेशा रहते हैं। अब इसकी पत्नी साक्षात दुर्गा देवी जी की वो पुजारन थी, वह दुर्गा माई की पूजा करती थी। तो दुर्गा माई प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद वह बताता है कि माँ हम अपने बहन के घर गए थे। वो कहानी बताने लगता है। माता कहती है, हमें सब पता है, मैं सब कुछ देखती हूँ, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, घबराओ नहीं, जाओ। अब तुम वह कहता है, उसे पानी फिर पिलाते हैं और उसे कुछ जो है एक पत्थर टाइप में देते हैं, एक मुट्ठा पत्थर देते हैं, तुम लेके जाओ और अपने घर पे इसे रख देना। उसने सोचा कि माता जी हमें पत्थर क्यों दे रही हैं, ये पोटली में क्या पत्थर जैसे लग रहा था। इसको लगा कि पत्थर है, जबकि इसने देखा नहीं। वो पोटली अपने झोले में रख लिया और वापस घर की तरफ आ गया। आते आते अपने घर पे पहुंचता है और घर पे पहुंच करके अपनी पत्नी को वो झोला देता है, ले जाओ रख दो। उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ, शादी ठीक से निपट गई, शादी अच्छे से हो गई? वह कहता, हाँ शादी अच्छे से हो गई, हमारी बहना ने हमारी खूब सेवा सत्कार की, हमें बहुत अच्छे से। तो वह झोला लेती है, झोला लेकर जाती है अपने घर में। वो सोचती है कि कुछ मिठाइयाँ दी होगी, हमारी ननद जी कुछ मिठाइयाँ दी हैं। वह झोले से वह पुटली निकालती है और उस पुटली में देखती है सोना भरा हुआ है। उस पुटली में सोना ही भरा है और वह खुशी का उसके पास कोई ठिकाना नहीं रहा कि हमारी ननद इतना सारा सोना दे दी, ये तो हमारी ज़िंदगी ही बदल गई। वह आती है दौड़ते हुए अपने पति के पास कि अरे तुम ये क्या लेके आए हो, तुम्हारी बहन ने क्या तुम्हें दिया है। यह सोच करके उसका भाई असमंजस में पड़ जाता है कि हमारी बहन ने क्या दिया है। अब इसे तो सब हकीकत पर उसने कहा, बड़े दबे स्वर में कहा, क्या दिया है। वह दौड़ के लाती है, पोटली दिखाती है, देखो इतने सोने चांदी दिए हैं, इसमें तो हमारी ज़िंदगी ही बदल जाएगी, इतना सोने चांदी में हम तो राजा महाराजा बन जाएंगे। यह सोच करके वह सोचता है, इसका साक्षात देवी माँ ने दिया है, साक्षात दुर्गा मैया ने यही हमें दिया था, यही हमें झोले में पुटली में दिया था, वही है। वह फिर बताता है और उसके बाद वह पूरी कहानी अपनी औरत से नहीं बताता है। वह उसका जीवन वहीं से बदल गया। उस दिन उसके पास बहुत सारे धन दौलत होने लगे। वह धीरे धीरे उस राज्य का, उस गांव का जमींदार हो गया। अब इसके पास घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ इसके पास हो गया, नौकर चाकर। इसकी रातों रात अमीर बन गया। धीरे धीरे उस देश का, उस गांव का, उस राज्य का बहुत बड़ा सेठ बन गया। अब इसे पता ही नहीं था गरीबी क्या होती है, लेकिन ये संस्कार इसके बढ़िया थे। अब ये समय परिवर्तित होता गया, समय बीतता गया और इसके बहन के घर ऐसा कंगाल हो गया। कुछ ऐसी आकस्मिक वहाँ घर पे बीमारियाँ आई, कुछ ऐसी आपदाएं आई। उस घर जो है एकदम गरीब घर हो गया। उस घर में बीमारियों की वजह से सारे पैसे खत्म हो गए। वह घर खाने भुखमरी के कागार पे आ गया। तब उसकी बहन सोचा चले जाए भैया के यहाँ, देख लें हो सकता वहाँ कुछ खाने पीने का मिल जाए। वह सोच करके वह भाई के घर आती है। भाई के घर आने के बाद समझ ही नहीं पाते कि हमारे भाई का घर कहाँ है। इतना बड़ा सा महल बना हुआ है, इतना बड़ा सा बंगला है और उस बंगले में नौकर चाकर हैं। वह देख के चकाचौंध हो जाती है और वह पूछती है नौकरों से कि यहाँ पे हमारा भाई रहता था, वो घर कहाँ है। जब वो भाई
भाई का नाम बताती है तो नौकर दौड़ के जाता है, कहता है कोई आया है, कह रहा कि हमारा भाई का घर है। उसका भाई खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़ते हुए बहना के पास आता है, बहना के पैर छूता है, गले लगाता है। अरे बहना, तुम मेरे घर आई, आप बता दी होती तो हम घोड़े गाड़ी अपने यहाँ से रथ भेज के तुम्हें मंगवा लेते, तुम पैदल कैसे आई? उसकी बहन रोने लगी, कहती भैया हमारा सब कुछ लुट गया, हम लोगों खाने के लिए नहीं है। उसका भाई कहा, जैसे कि एक भाई का दिल होता है, वो दिल उसने अपने पिता पे गया था। उसे अपने पिता की सारी बातें यादें आने लगी, लेकिन उसको वो भी बातें याद आने लगी जब वो अपने बहन के घर गया था और उसकी बहन ने उसे ठुकरा दिया था। लेकिन उसको नहीं याद करना था, जैसे कि हर एक भाई के दिल में होता है कि चलो कोई तो ये समय है, परिवर्तित होता रहता है। समय हमेशा एक साथ नहीं देता है। जो आदमी समय के साथ चलता है उसी का ऊपर वाले भी सहायता करते हैं। वह बहन को घर ले जाता है, कहता बहना क्या बात है? बहना बताती है, कहती कोई बात बहना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, मैं तुम्हारे परिवार की देखभाल करूँगा। लेकिन बहना एक बात याद रखना, कभी भी घमंड मत करना। अपने घर पे अगर दान दौलत हो जाए तो कभी भी अपने परिवार का साथ मत छोड़ना। अब चूँकि ये परिवार होता है, परिवार हमारे साथ हमेशा रहता है। ये परिवार है, इस परिवार को कभी तुम दुख कष्ट मत देना। कोई हर एक भाई बहन, हर एक जो है परिवार है, एक बहुत बड़ा परिवार होता है। जब ये परिवार हमारे साथ होता है तो हमारे पास कभी धन की दौलत नहीं होती है। धन दौलत हाथ की मैल है, लेकिन ये परिवार हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहता है। यह एहसास दिलाता है और कहता है बहना हमेशा याद रखना। फिर अपने बहन को अगली सुबह पूरे धन दौलत के साथ अपनी बहन की विदाई करता है। फिर उसकी बहन चली जाती है और उसकी बहन फिर पहले की तरह हो जाती है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा धन दौलत दिया। तो ये सारी कहानी जब तोता मैना को सुनाती है, मैना कहती है वाह क्या भाई का दिल है, क्या वो परिवार था जो अपने भाई बहन के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। वो मैना कहती है हम भी अपने बच्चों को यही संस्कार देंगे, यही शिक्षा देंगे, क्योंकि अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार ही परिवार को खुशहाल बनाता है, घर को स्वर्ग बनाता है, घर की लक्ष्मी होती हैं औरतें। ये सारी तोता मैना ने ये निर्णय लिया और इस कहानी से उसे बहुत बड़ी सीख मिली।